नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज सिस्टम के पीवीसी मेटा की साइट पर एक पोस्ट के रूप में नई अपडेट दी गई है और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब फिलहाल जो साथी परेशान हो रहे थे उनके लिए, तो पहले वो अपडेट क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। पोस्ट के रूप में अपडेट क्या दिया गया है सिस्टम की ओर से। तो ये एक पोस्ट आ जाएगा, आप जैसे आप नोटिफिकेशन पर टच करेंगे, लेटेस्ट नोट फॉर यू, PVC Meta and form value redeemed for seed reward are being credited instantly to user wallet from 6th of April. टोकन फार्मिंग कैन बी डन थ्रू पीवीसी मेटा एंड फॉर्म वैल्यू। तो यहाँ पर दो बात कही है सिस्टम ने कि पीवीसी मेटा और फॉर्म वैल्यू जो रिडीम करते हैं, जो सीड रिवार्ड के द्वारा रिडीम की जाती है, तो वो इंस्टेंटली यूज़र वॉलेट में आ जाएगी। तो एक बात तो साफ हो गई कि ये ट्रस्ट वॉलेट में नहीं जाने वाले आपके स्टेकिंग के पीवीसी मेटा, ये आपके यूज़र वॉलेट में आएंगे। और बताया जा रहा है कि ये इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाएंगे 6 तारीख से, 6 अप्रैल से, यानी कि आज से ही सिस्टम बता रहा है कि आप विड्रॉल करेंगे स्टेकिंग से पीवीसी मेटा को तो हाथों हाथ आपके यूज़र वॉलेट में पहुंच जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि टोकन फार्मिंग कैन बी डन थ्रू पीवीसी मेटा एंड फॉर्म वैल्यू, मतलब कि आप टोकन फार्मिंग दो तरीकों से कर सकते हैं। टोकन्स तो कर ही पाते हैं, अब फॉर्म वैल्यू के द्वारा भी आप टोकन फार्मिंग कर पाएंगे। आगे प्रोसेस वो भी चेक कर लेंगे। We hope all of you are enjoying the facility of transferring PVC Meta to connected wallet. Our efforts are being made to make this facility more accessible soon. मतलब सिस्टम उम्मीद कर रहा है कि जो पीवीसी मेटा टोकन को कनेक्टेड वॉलेट में ट्रांसफ़र करने की सुविधा जो दी गई है, एक सहूलियत दी गई है, इसका आप मज़ा ले रहे होंगे, लुफ्त ले रहे होंगे। अब ग्राउंड में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मेक दिस फैसिलिटी मोर एक्सेसिबल, मतलब कि सिस्टम और प्रयास कर रहा है कि कैसे आपसे एक घनिष्ठ परस्पर घनिष्ठ हो सके, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। नीचे एक नोट दिया गया है कि नोट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ऑल सीड रिवार्ड रिक्वेस्ट रिडीम्ड बिफोर 6th of April आर बीइंग कैंसल्ड एंड विल बी रिफंडेड टू ऑल यूजर्स बाय 7th of April. Such users will have to redeem the seed reward again. We apologize for inconvenience. अब मतलब सिस्टम ये बड़ा काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया दोस्तों कि कुछ तकनीकी समस्या थी या कहें कि सिस्टम पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। तो जिन्होंने 6 तारीख के पहले, यानी कि आज से पहले जितने लोगों ने अपने स्टेकिंग के जो टोकन्स थे वो रिडीम किए थे, विड्रॉल किए थे, सिस्टम उन सभी को कैंसिल कर रहा है और जितने भी आपके टोकन्स आपने रिडीम किए थे, विड्रॉल किए थे, वापस आपके जो वॉलेट है, आपके स्टेकिंग का वॉलेट है, वहाँ पर आ जाएंगे। तो यदि आपने चेक नहीं किया तो दोबारा चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ सिस्टम ने हाथों हाथ 7 तारीख तक का समय बता रहा है, लेकिन सिस्टम हो सकता है कि अपडेट कर दिया हो, उसको भी जस्ट चेक कर ही लेंगे। तो सिस्टम ने इसके लिए माफ़ी मांगी कि वी अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। अब क्या क्या खेद है वो देख लेते हैं। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। पहले मैं अपना जो है ये देखिए, मैंने जस्ट चेक किया था अभी, तो मैं सीड फंडिंग के ही पेज पर हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो आपको मैं लाइव प्रोसेस दिखाया था उसमें मेरे पास 8 टोकन थे और मैंने जो 5 जो है मैक्सिमम विड्रॉल किए थे, तो 8 हो चुके हैं मेरे पास। तो बड़ी अच्छी बात है, सर तुमने हाथों हाथ से अपडेट कर दिया है। अब दोस्तों एक और बात यहाँ बता दूँ कि ये रिडीम तो हो गए हैं, लेकिन वापस रिटर्न तो हो गए आपको, लेकिन जो बीएनबी आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल के लिए काटी गई थी वो रिडीम नहीं हो पाएगी। वो सिस्टम के हाथों में नहीं होता है, तो सिस्टम के हाथों में जो था वो सिस्टम ने वापस कर दिया है। अब कंडीशन में कोई चेंजेस हुए या नहीं हुए चेक कर लेते हैं। जी नहीं, यू कैन रिडीम अप टू 5 पीवीसी मेटा टोकन्स। तो हमें 5 टोकन ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसफ़र करके एक बार दोबारा लाइव प्रोसेस देख लेता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आ गया है, जैसा कि हर बार आता है बीएनबी काटने के लिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितना आपसे बीएनबी काटा जाएगा। तो 0.006 जो है डॉलर के बीएनबी काटे जाएंगे। तो ठीक है, अप्रूव करता हूँ इसे मैं। यहाँ मैं अपना पिन नंबर डाल देता हूँ और ये देखिए प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ओके, अटेंशन फॉर रिडीम, सीड रिवार्ड हैज़ बीन रिडीम्ड सक्सेसफुली, थैंक्स। ओके, तो दोस्तों ये लाइव प्रोसेस देख लेते हैं अब क्या होता है, सिस्टम ने किस प्रकार यूज़र वॉलेट में से ट्रांसफ़र करता है। अब जितने लोग कह रहे थे कि ट्रस्ट वॉलेट में आएगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं कहाँ आता है। तो मैं सीधे जाता हूँ। ये आप देख चुके हैं कि यहाँ से मेरा जो है 8 थे, 3 हो चुके हैं, मतलब 5 कट चुके हैं। ठीक है, अब हम टोकन फार्मिंग के पेज पे जाके वो भी प्रोसेस देख लेते हैं कि सिस्टम ने जो एक न्यू फार्मिंग रिवार्ड जो है एक प्रोसेस शुरू किया है, उस पर क्या क्या कंडीशंस आती है उसके रिडीम पर। अब कमिंग सून लिखा हुआ रहा था, तो उसे प्रोसेस शुरू की नहीं की वो भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि आप जानते हैं नेटवर्क का इशू होता है, तो घूमता रहेगा गोल गोल। ओके, थोड़ा सा समय दीजिएगा, शायद आज नेटवर्क ठीक नहीं है, काफ़ी समय लग रहा है। कह सकते हैं कि साइट पर भी लोड पड़ गया होगा, इतने लोगों एक साथ जो शुरू किए होंगे प्रोसेस। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास पर्याप्त बीएनबी होने चाहिए ट्रांजेक्शन करने के लिए, वरना आप जो है ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और टोकन भी सफिशिएंट होने चाहिए, कम से कम 1 टोकन होना चाहिए विड्रॉल करने के लिए, तभी आप जो है स्टेकिंग से विड्रॉल कर पाएंगे पीवीसी मेटा टोकन को।
अभी भी काफ़ी समय ले रहा है दोस्तों। ऑलराइट, तो ये pvcmeta.com की साइट पर भी सेम जो है पोस्ट दिया गया है। इसे हम काटते हैं और हम लॉगिन कर लेते हैं हमारे pvcmeta.com की साइट पर, टोकन फार्मिंग के पेज पर। ये ओके, तो ये हम आ गए हमारे यूज़र वॉलेट में, जो कि फ्रंट में आप दिखाता है। और देखिए दोस्तों, 5 जो मैंने रिडीम किए थे सिस्टम ने दिखा दिया है। मैं अब दिखाता हूँ क्या हुआ प्रोसेस। पहले मैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे जाता हूँ। ये तो हाथों हाथ रिडीम करना शुरू कर दिया सिस्टम ने, आप लाइव देख सकते हैं और लाइव खुद कर भी सकते हैं इसे आप रिडीम। ओके, तो ये आ गया मैं हमारे वॉलेट में और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने अपडेट किया, पहले मैं आपको दिखाता हूँ 15%। तो 15% हमने 5 पीवीसी मेटा टोकन किए थे। तो जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि 4.25 आपको पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे और बचे 0.75 आपको BUSD दिए जाएंगे, जितने भी आपके टोकन बचेंगे उनके। तो 0.75 हमारे पास फॉर्म वैल्यू आ गए हैं, फॉर्मिंग वैल्यू आ गए हैं। वो तो रिडीम करके बाद में से देखता हूँ, न्यू फार्मिंग होते नहीं, कमिंग सून, मतलब रिडीम नहीं हो पाएगा, फार्मिंग नहीं हो पाएगी, इससे समय लगेगा, लेकिन आना शुरू हो गए स्टेकिंग पर। और बोल रहे थे कि कहाँ पर दिखेगा पीवीसी मेटा, तो ये पीवीसी मेटा टोकन का पेज यानी कि ऑप्शन है, इस पर हम चेक करके देख लेते हैं आया या नहीं आया। ये रहा दोस्तों, 6 अप्रैल पहला ही जो ट्रांजैक्शन है, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पर 4.25 यानी कि जो 85% होते हैं वो हमारे पास पीवीसी मेटा टोकन के रूप में आ गए हैं। और ये देखिए, आप जानते हैं कि हम इसे रिडीम कर पाते हैं, लेकिन रिडीम करने के लिए आपको जो है यहाँ से रिडीम करेंगे तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। तो वो भी प्रोसेस देख ही लेते हैं करके। मैक्सिमम मिनिमम एक ही दिखाया गया है, तो इसे भी मैं कर ही देता हूँ। ये मैंने कर दिया मैक्स पे, मैक्स एक ही है, सबमिट कर दिया मैंने। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको जो है BNB चार्ज किया जाएगा। तो सिस्टम ने वहाँ से अपने स्टेकिंग से निकालने के लिए आपसे BNB चार्ज किया है। और यहाँ पर ये आपकी जो pvcmeta.com की साइट पर है, तो यहाँ पर भी हो सकता है आपसे BNB चार्ज करे। अभी तो खैर कंप्लीटिंग योर ट्रांजैक्शन, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश योर पेज। तो वेट कर लेते हैं सिस्टम कब तक का समय मांगता है। तो ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आई गया है। 0.14 BNB जो डॉलर की BNB काटे जाएंगे। तो अप्रूव करता हूँ, लाइव तो देखना ही पड़ेगा। अब ये भी पिन नंबर डाल के मैंने इसे अप्रूव कर दिया है। और जाके हम हाथों हाथ चेक भी कर लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो योर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, इट विल बी अप्रूव्ड इन 48 आवर्स। तो ये तो दोस्तों 48 आवर्स का समय दिखा रहा है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक पीवीसी मेटा टोकन हमारा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ है हमारे मेन वॉलेट में। तो ये देख पा रहे हैं 2 हैं, तो मैं से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, या विड्रॉल में कुछ समस्या है। दोस्तों यहाँ पर तो देखिए अभी तक तो मतलब नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कि हम हमारे स्टेकिंग से पीवीसी मेटा टोकन को विड्रॉल कर सकते हैं, इंस्टेंटली विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन जो आप रिवार्ड से अपने पीवीसी मेटा टोकन को रिडीम करके अपने विड्रॉल करके ट्रस्ट वॉलेट में लाएंगे, तो उसके लिए 48 आवर्स का समय मांगा जा रहा है सिस्टम के द्वारा। दोस्तों पिछले वीडियो के लिए थोड़ी सी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो फॉर्म वैल्यू के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो 0.75 पीवीसी मेटा टोकन हमारे रहेंगे, उनके बदले में लगभग 9 BUSD के आसपास हमको दिए जाएंगे फार्मिंग वैल्यू के रूप में। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम ने टोकन दिए हैं 0.75 के रूप में और फार्मिंग वैल्यू उसे ही कहा है। यानी कि ये सिस्टम ने कंपलसरी कर दिया है, यदि आपने स्टेकिंग पर पीवीसी मेटा टोकन रखे हैं, उसे आप निकालते हैं, तो आपको टोकन फार्मिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये कंपलसरी हो गया है, फार्मिंग वैल्यू में आपको पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे। तो 2-3 बातें क्लियर हो गई हैं कि आपने अगर 6 तारीख से पहले अपने पीवीसी मेटा टोकन को विड्रॉल किया है स्टेकिंग से, तो वो आप जो है कैंसिल हो गए, आपको फिर से आपके वॉलेट में मिल जाएंगे, आप उन्हें दोबारा रिडीम कर सकते हैं, हाथों हाथ रिडीम हो जाएंगे। लेकिन स्टेकिंग से तो निकाल पाएंगे, लेकिन यदि आपको रिवार्ड से आप पीवीसी मेटा टोकन, जहां से आप टोकन फार्मिंग कर पाते हैं अपने पीवीसी मेटा टोकन से, उसे अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर आपसे BNB काट लिए जाएंगे, अप्रूव पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन 48 आवर्स का समय दिखाया जाएगा, हाथों हाथ आपके ट्रस्ट वॉलेट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो सिस्टम ने काफ़ी अच्छी अपडेट दे दी है और एक कहें कि सहयोग प्रदान कर दिया है अपलाइनर्स को, यानी कि जिन्होंने सीड फंडिंग करवाई है, ये एक रिवॉर्ड के रूप में उन्हें सिस्टम, अब देखिए जो कुछ नहीं करना चाहते हैं वो तो कहेंगे कि सिस्टम ने गलत किया है कि हमारे जो ज़बरदस्ती टोकन फार्मिंग करवा रहा है। लेकिन जो टीम लीडर्स है, जिन्होंने अपनी टीम बिल्ड की है, उन्हें आप देखें तो काफ़ी फ़ायदा दे दिया सिस्टम ने कि जो साथी जो टोकन फार्मिंग नहीं करना चाहते थे, उन्हें सिस्टम कंपलसरी कर देगा टोकन फार्मिंग करना। क्योंकि आप
15% की जो फार्मिंग वैल्यू रहेगी उनसे टोकन फार्मिंग करनी ही पड़ेगी। खैर, अब सिस्टम जो अपडेट लाता है कुछ ना कुछ उसमें सार्थकता होती है, बाहर लेट हो नहीं हो। अब ये तो बात की बात है, इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा, सिस्टम किस ईमानदारी के साथ विड्रॉल शुरू करता है। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि सफल होने का सीधा तरीका है, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करो, दूसरों से ज़्यादा जानो और दूसरों से कम उम्मीद रखो। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।